स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज हम भारत के पड़ोसी देश मालदीव के बारे में जानेंगे। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, भारत के संबंध उनसे कैसे हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, मुद्रा और कुछ विशेष जो भी करंट अफेयर वहाँ से रिलेटेड होती है, उनसे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज आप किसके बारे में जानोगे? मालदीव के विषय में जानोगे। और ये मालदीव का मैप है। भारत के दक्षिण में आपको हिंद महासागर में ये मालदीव छोटे छोटे आइलैंड हैं। 1200 करीब आइलैंड हैं छोटे छोटे, या कहें 1192 टापू कहीं कहीं मिलते हैं, तो उनको मिलकर ये बना है। और इसके पड़ोसी देश जो हैं, एक श्रीलंका और भारत, ये इसके पड़ोसी देश हैं। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मालदीव से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। जैसे राजधानी क्या है? माले, जो काफू प्रवाल द्वीप पर स्थित है। मालदीव में भाषा चलती है धिबेही या फिर दिवेही। ये कैसी भाषा है? इंडो आर्य भाषा है। राष्ट्रीय फूल वहाँ का पिंक रोज है, जिसे रोजा पोलिथा भी कहते हैं। राष्ट्रीय पेड़ नारियल है। मुद्रा वहाँ चलती है मालदीव रूफिया। धर्म इस्लाम धर्म है और 96% सुन्नी मुसलमान है। संसद का नाम मजलिस है। क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 5,57,000 के करीब है। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या इन दोनों ही दृष्टि से ये एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। मालदीव के इतिहास को जान लेते हैं हम लोग। 12वीं शताब्दी में, वैसे तो मालदीव के तार जो आपने इतिहास पढ़ा हो संगम युग, तो संगम युग से इसके जो है तार जुड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर 96% सुन्नी मुसलमान है, तो हम लोग यहीं से ध्यान रखेंगे कि 12वीं शताब्दी में इस्लाम मालदीव द्वीप समूह तक पहुँचा था। 1558 से लेकर 1573 तक यहाँ पुर्तगाली शासन रहा। 1573 से 1887 तक इस्लामी सुल्तान के शासन के अधिकार में रहा। 1887 से लेकर 1965 तक ये अंग्रेजों के अधिकार में रहा। 26 जुलाई 1965 को ये अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया और 11 नवंबर 1968 को ब्रिटिश राजशाही यहाँ से समाप्त हो गई। अर्थात 1968 में यह एक गणराज्य बन गया। तो ये आपने उसका इतिहास जाना। विशेष बात में आप ध्यान रखिएगा, मालदीव सार्क का संस्थापक सदस्य है। सार्क एक संस्था है, उसका संस्थापक सदस्य है। वर्तमान में यह राष्ट्रमंडल में भी शामिल है। हालांकि ये 2016 में राष्ट्रमंडल से हट गया था, लेकिन 1 फरवरी 2020 से पुनः राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया है। राष्ट्रमंडल देश वे देश कहलाते हैं जिन पर कभी अंग्रेजों ने शासन किया था। मालदीव से संबंधित आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, मालदीव दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। यह हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव 1200 द्वीपों या 1192 टापू का समूह है। इनमें से 200 द्वीपों पर आबादी रहती है और अभी आबादी आपने जानी कितनी है? 5,57,000 के करीब लोग वहाँ रहते हैं। मालदीव सरकार ने प्रवाल द्वीपों को 26 प्रशासनिक भागों में बांट रखा है, जो उत्तर में इहाबंदी पोलुह प्रवाल द्वीप से लेकर दक्षिण में अड्डू प्रवाल द्वीप तक फैली है। इसका कुल क्षेत्रफल 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लेकिन सभी द्वीपों का भूमि क्षेत्र सिर्फ कितना है? 298 वर्ग किलोमीटर है। तो मालदीव जो है, यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें 1200 द्वीप बताए गए हैं या फिर 1192 टापू हैं। तो एग्जैक्ट संख्या 1200 और 1192 ध्यान रखिएगा। इनमें से 200 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं और वहाँ की सरकार ने इसको कितने भागों में बांट रखा है? 26 प्रशासनिक भागों में बांटा है। और अगर हम नॉर्थ
और साउथ को देखें तो नॉर्थ में ये इहाबंदीपोलु प्रवाल द्वीप से शुरू होकर साउथ में कहाँ तक जाता है, अड्डू प्रवाल द्वीप तक। और इतनी लंबाई की पट्टी में जो प्रवाल द्वीप फैले हैं वो टोटल एरिया कितना है, 90,000 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन सभी द्वीपों का कुल भूमि क्षेत्र कितना है, केवल 298 वर्ग किलोमीटर है। मोहम्मद मुइज्जू ये वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति हैं और चीन के बड़े समर्थक और भारत के कैसे हैं, विरोधी। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेता हैं। तो इस समय सरकार वहाँ किसकी है, मोहम्मद मुइज्जू की सरकार है। श्रीलंका और पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बर्बाद करने में चीन का बड़ा हाथ है। दोनों देश चीन के कर्ज जाल में फंस चुके हैं और अब उसी राह पर कौन सा कंट्री है, मालदीव। मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का बड़ा योगदान है और कई वस्तुओं को लेकर वह पूरी तरह भारत पर निर्भर है। लेकिन मालदीव में चीन समर्थक सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ उसके रिश्ते काफ़ी तनावपूर्ण हो गए और चीन समर्थक सरकार कौन सी आई है, मोहम्मद मुइज्जू हैं इस समय मालदीव के राष्ट्रपति, जो चीन के समर्थक हैं और भारत के विरोधी। तो रिश्ते तो वैसे ही तनावपूर्ण थे, उसमें एक घटना और घट गई। ये मरियम श्यूना ये मोहम्मद मुइज्जू की सरकार में उप मंत्री और इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लक्षद्वीप की यात्रा की थी उस दौरान उन्होंने मोदी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिससे ये चर्चा में आ गई और भारत और मालदीव के रिश्ते और कैसे हो गए, कटु हो गए। तो इन्होंने भारतीय झंडे का अपमान भी किया है और ये वर्तमान में कैसी हैं, निलंबित चल रही हैं। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, मरियम श्यूना, जो मोहम्मद मुइज्जू सरकार में क्या हैं, उप मंत्री और वर्तमान में निलंबित हैं और भारत के प्रधानमंत्री मोदी पर इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। अब हम लोग मालदीव की भाषा के विषय में जान लेते हैं। मालदीव की आधिकारिक और आम भाषा धिबेही है। धिबेही जो कि एक इंडो आर्य भाषा है और श्रीलंका की सिंहली भाषा से संबंधित है। धिबेही की प्रारंभिक लिपि एवेला अक्रू थी। बाद में धीव्स अक्रू लिपि लंबे समय तक प्रयोग में रही और इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है। ये प्रश्न आ चुका है कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है, धिबेही। तो इसकी लिपि भी कभी पूछी जा सकती है। लिपि क्या है, एवेला अक्रू, बाद में क्या हो गई, धीव्स अक्रू। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, संस्कृत, और संस्कृत की लिपि क्या है, ब्राह्मी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है और उर्दू किस में लिखते हैं, फारसी लिपि में लिखी जाती है। जबकि पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। मालदीव में जल संकट, हालांकि मालदीव आइलैंड हैं, छोटे छोटे आइलैंड हैं और 1200 या फिर 1192 टापू हैं और जल से थोड़े से बाहर निकले हुए हिस्से को ही क्या कहा जाता है, टापू। तो उसके चारों तरफ क्या है, जल ही जल है। फिर भी मालदीव में जल संकट है, यानी मालदीव किससे, जल संकट से जूझ रहा है। तो जानते हैं क्या दिक्कत है, मालदीव भीषण जल संकट से गुजर रहा है। अतः मालदीव सरकार ने चीन से मदद मांगी थी। चीन ने मालदीव को 1500 टन पीने का पानी भेजा है। मालदीव को की गई यह मदद नवंबर 2023 में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अध्यक्ष यान जिनहाई के माले दौरे के दौरान बनी सहमति के बाद की गई। यानी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के अध्यक्ष कौन है, यान जिनहाई। इन्होंने मालदीव की राजधानी माले का दौरा किया था, कब, नवंबर 2023 में। उसी दौरान ये सहमति बनी थी। तो चीन ने मालदीव को कितना पानी भेजा है, 1500 टन पीने का पानी भेजा है। चीन ने मालदीव को जो पानी भेजा है वह तिब्बत के ग्लेशियर का जमा हुआ पानी है।
ग्लेशियर का पानी अत्यधिक साफ और खनिजों से भरपूर होता है। विशेष बात में आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पानी भेजा गया है वो तिब्बत का सिजांग स्वायत्त क्षेत्र उच्च गुणवत्ता के पानी के लिए जाना जाता है, तो इस क्षेत्र से भेजा गया है। कभी प्रश्न आ जाए सिजांग स्वायत्त क्षेत्र कहाँ पर, तो तिब्बत में है और किसके लिए जाना जाता है, उच्च गुणवत्ता के पानी के लिए जाना जाता है। तो ये मालदीव से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, इनको आप याद कर लें। अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।